राधे राधे दोस्तों। आज की क्लास में हम डिकार्ड्स, जो कि एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरल फॉर्म से शुरुआत करते हैं। सपोज हमारे पास जनरल फॉर्म है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल्स टू 0। और डिकार्ड्स मेथड को यूज़ करने के लिए एक कंडीशन होती है कि हमें जो भी बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन में से हमें इस क्यूबिक टर्म को डिलीट करना होगा। और किस तरीके से क्यूबिक टर्म को डिलीट किया जाता है ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सपोज हमने इस टर्म से इस इक्वेशन से क्यूबिक टर्म डिलीट कर दी, तो उसके बाद हमें जो इक्वेशन मिली मानिए वो हो गई x⁴ प्लस qx² प्लस RX प्लस S इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा स्टेप 1 पूरा हो चुका है। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना होगा, हमें स्टेप 2 में एज्यूम करना होगा स्टेप 2 एंड ये है स्टेप 1। स्टेप 2 में हम एज्यूम करेंगे दैट ये जो हमें नई इक्वेशन अब मिली है, हम इसको एज्यूम करेंगे x⁴ प्लस qx² प्लस RX प्लस S इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ x² प्लस kx प्लस m इंटू x² माइनस kx प्लस n। इसको इन दोनों इक्वेशन के प्रोडक्ट के इक्वल एज्यूम करेंगे। और फिर उसके बाद हम जब इन दोनों इक्वेशन को आपस में इंटू करेंगे, तो इंटू करने के बाद हमें मिलेगा x⁴ प्लस qx² प्लस RX प्लस S इज इक्वल्स टू x⁴ प्लस m प्लस n माइनस k² इंटू x² प्लस k इंटू n माइनस m x प्लस m n। और अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स वी गेट। x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा m प्लस n माइनस k² इक्वल्स टू q। और यहाँ से हम बोल सकते हैं m प्लस n इक्वल्स टू हो जाएगा q प्लस k²। और ये होगी इक्वेशन 1 एंड ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा k इंटू n माइनस m इक्वल्स टू r। और यहाँ से हमें मिलेगा n माइनस m इक्वल्स टू r अपॉन k। ये हो जाएगी इक्वेशन 3। एंड कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो मिलेगा m n इक्वल्स टू s। ये होगी इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करके m और n की वैल्यू पता करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को ऐड कर लेते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2n इक्वल्स टू q प्लस k² प्लस r अपॉन k। और यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी q प्लस k² प्लस r अपॉन k होल इंटू 1/2। और जब हम इस वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या होगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है m प्लस n, सो m प्लस n की जगह आ जाएगा q प्लस k² प्लस r अपॉन k इंटू 1/2 इक्वल्स टू q प्लस k²। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2m प्लस q प्लस k² प्लस r अपॉन k होल अपॉन 2 इक्वल्स टू q प्लस k²।
इस 2 को यहाँ पर इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा 2m प्लस क्यू प्लस के स्क्वायर प्लस आर अपॉन के इक्वल्स टू 2q प्लस 2k स्क्वायर। अब इन सभी टर्म्स को हम राइट साइड ले आते हैं, सो ये हो जाएगा 2m इज इक्वल्स टू 2q प्लस 2k स्क्वायर माइनस q माइनस के स्क्वायर एंड माइनस r बाई k। ये यहाँ से मिला 2m इक्वल्स टू 2q माइनस q इज इक्वल्स टू q, 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस के स्क्वायर एंड ये हो गया माइनस r बाई के। सो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई q प्लस के स्क्वायर माइनस r बाई के होल अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब देखिए अगर हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें, m और n की जो वैल्यूज हमें मिली है, देखिए यहाँ पे n की वैल्यू में हमारे पास है q प्लस के स्क्वायर प्लस r बाई के, यहाँ पर है q प्लस के स्क्वायर माइनस r बाई के, यानी कि टर्म्स सेम है, बस ये वाले साइन क्या है, वेरी कर रहे हैं। और यहाँ पे भी इंटू 1/2 है एंड यहाँ पर भी इंटू 1/2 है। तो अब ये हमें जो m और n की वैल्यू मिली है, हम इसको इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें मिलेगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ m and n in equation 4 we get, हमें मिलेगा q प्लस के स्क्वायर प्लस r बाई के इंटू 1/2 इंटू n यानी कि इंटू q प्लस के स्क्वायर माइनस r बाई के इंटू 1/2 इक्वल्स टू s। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, इस 4 को यहाँ पे ला के इंटू कर देते हैं, और तो यहाँ पे मिलेगा q प्लस के स्क्वायर प्लस r बाई के इंटू क्यू प्लस के स्क्वायर माइनस r बाई के इक्वल्स टू 4s। और अब यहाँ पे इंटू कर लेते हैं। देखिए एक तो हम यहाँ पे टर्म बाय टर्म इंटू कर सकते हैं, मतलब पहले q को इस पूरे से करा, फिर के स्क्वायर को करा, फिर r बाई के को इस पूरे टर्म से करा। और हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, तो यहाँ पर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4s। और यहाँ पे अब a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर क्यू प्लस के रेज टू पावर 4 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, एंड ये हो जाएगा माइनस r स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल्स टू 4s। और अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर एंड ये होगा क्यू स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2k रेज टू पावर 4q प्लस के रेज टू पावर 6 एंड माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 4s। इस के स्क्वायर को राइट साइड ले जाते हैं, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2k रेज टू पावर 4q प्लस के रेज टू पावर 6 माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 4s के स्क्वायर। अब यहाँ पे इनको हम सही से अरेंज कर लेते हैं, यानी कि पहले हाईएस्ट डिग्री को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा के रेज टू पावर 6 प्लस 2q के रेज टू पावर 4 प्लस क्यू स्क्वायर के स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, एंड इसको भी लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 4s के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा के रेज टू पावर 6 प्लस 2q के रेज टू पावर 4 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 4s इंटू के स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 6 है, और डिग्री 6 को सॉल्व करने के लिए अभी हमने कोई मेथड नहीं सीखा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, के स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो पुटिंग के स्क्वायर इक्वल्स टू t। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, k इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t। सो अगर हम इसको के स्क्वायर के रूप में ब्रेक करें तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, अब पावर 6 है तो 2 3 जा 6, तो के स्क्वायर रेज टू पावर 3 हो जाएगा। सो यहाँ से हमें मिलेगा इसकी जगह t, सो t क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2q
के रेज टू पावर 4 यानी कि के स्क्वायर एंड उसकी पावर 2, सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर 2 क्यू टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा टी, सो क्यू स्क्वायर माइनस 4s माइनस और ये हो जाएगा यहाँ पे टी एंड माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमें क्यूबिक इक्वेशन मिल चुकी है अब। और किस तरीके से कार्डानो मेथड की हेल्प से क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ से हमें के की जो भी वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम एम और एन की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ करेंगे। सो ये जो हमें इक्वेशंस मिली थी, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, इसमें हम के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्यू और आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगी। सो फिर और उसके बाद हमें एम और एन की वैल्यू पता चल जाएगी एंड उसके बाद हम के एम और एन की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग 0 से इक्वेट कर लेंगे और फिर यहाँ से भी हमें एक्स की, इस इक्वेशन से भी हमें एक्स की 2 वैल्यू मिल जाएगी और इस इक्वेशन से भी एक्स की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। अब 2 और 2 वैल्यू टोटल 4 वैल्यूज हो जाएंगी जो कि हमारे गिवन क्वेश्चन का क्या होंगी, सोल्यूशन होंगी। सो टाइम को बिना वेस्ट करे अब फटाफट से एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, लास्ट क्लास में हमने जिस इक्वेशन से क्यूबिक टर्म डिलीट की थी उसी क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं। जब हमने इस इक्वेशन में से क्यूबिक टर्म डिलीट की थी तो हमें इक्वेशन मिल गई थी y रेज टू पावर 4 माइनस 13/2 y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9/16 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमारी नई इक्वेशन थी, लेट अस assume that y raised to power 4 minus 13/2 y square plus 4y plus 9/16 इक्वल्स टू हो जाएगा y स्क्वायर प्लस के प्लस एम इंटू वाई स्क्वायर माइनस के वाई प्लस एन। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको इंटू करेंगे, इंटू करने पर हमें मिलेगा y रेज टू पावर 4 माइनस 13/2 y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9/16 इक्वल्स टू m प्लस एन माइनस के स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस के इंटू एन माइनस एम वाई प्लस एम एन। एंड अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स को जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा m प्लस एन माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यानी कि -13/2 और यहाँ से हमें मिल जाएगा m प्लस एन इक्वल्स टू -13/2 प्लस के स्क्वायर और ये होगी इक्वेशन 1 एंड ये हो जाएगी इक्वेशन 2। नेक्स्ट y के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो मिलेगा k इंटू एन माइनस एम इक्वल्स टू 4 और ये हो जाएगा n माइनस एम इक्वल्स टू 4/k, ये होगी इक्वेशन 2। और कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे तो मिलेगा m इंटू एन इक्वल्स टू 9/16, ये होगी इक्वेशन 4। अब देखिए अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप था इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके m और n की वैल्यू फाइंड करनी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। सो एडिंग 2 and 3 वी गेट, हमें यहाँ पे m से m हमें मिलेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा और n हो जाएगा 2n। सो 2n इक्वल्स टू -13/2 प्लस के स्क्वायर प्लस 4/k और ये हो जाएगा n इक्वल्स टू के स्क्वायर -13/2 प्लस 4/k इंटू 1/2। और जब हम इस वैल्यू को 2 और 3 में से किसी में एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ m नॉट m n इनटू वी गेट 2 में हम वैल्यू डालेंगे n की जगह m प्लस के स्क्वायर -13/2 प्लस 4/k इंटू 1/2 इक्वल्स टू -13/2 प्लस के स्क्वायर और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2m
प्लस के स्क्वायर माइनस 13/2 प्लस 4/k होल अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 13/2 प्लस के स्क्वायर। इस 2 को यहाँ पे लाके इंटू कर देते हैं। सो 2m प्लस के स्क्वायर माइनस 13/2 प्लस 4/k इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, सो माइनस 13 और प्लस 2k स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलेगा 2m इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 13/2 प्लस 4/k। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2m, देखिए माइनस 13 प्लस 13/2 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 26 प्लस 13/2 यानी कि माइनस 13/2। तो ये हो गया माइनस 13/2 और 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और ये हो गया प्लस 4/k। देखिए और यहाँ से हमें m मिल जाएगा, m इक्वल्स टू माइनस 13/2 प्लस के स्क्वायर प्लस 4/k इंटू 1/2। अब देखिए वैसे ही हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर m और n की वैल्यू को यहाँ पे के स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी के स्क्वायर माइनस 13/2 ये प्लस 4/k, ये माइनस 4/k होगा क्योंकि 4/k यहाँ से लेफ्ट से राइट में आया है तो यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये होगा माइनस माइनस और ये भी होगा माइनस। अब क्या करना है, अब m और n की वैल्यू को इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ m एंड n। आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इस क्लास से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो आपको लगता है कि किसी और की भी काम आ सकती है तो उसको शेयर करना ना भूलें। अब चलते हैं आगे। सो m और n की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 4। वी गेट m इंटू n, m यानी कि के स्क्वायर माइनस 13/2 माइनस 4/k इंटू के स्क्वायर माइनस 13/2 प्लस 4/k इक्वल्स टू s, s यानी कि 9/16 इक्वल्स टू 9/16 और यहाँ पर इंटू 1/2 एंड यहाँ पर भी इंटू 1/2। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, उसको राइट साइड आकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 13/2 माइनस 4/k के स्क्वायर माइनस 13/2 प्लस 4/k इक्वल्स टू 9/16 इंटू 4 एंड 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ से मिला के स्क्वायर माइनस 13/2 माइनस 4/k इंटू के स्क्वायर माइनस 13/2 प्लस 4/k इक्वल्स टू 9/4। और अब यहाँ पे हम वही करेंगे, हम इसको अब यहाँ पे हम इसको a मानेंगे, इसको b, इसको a मानेंगे, इसको b। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। सो a स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 13k स्क्वायर और माइनस 169/4 एंड माइनस 16/k स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4। और ये होगा, ये ना k रेज़ टू पावर 4 होगा, k रेज़ टू पावर 4 बिकॉज k स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। सो अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 4k स्क्वायर एंड 4k रेज़ टू पावर 6 माइनस हो जाएगा 52k रेज़ टू पावर 4 माइनस 169 स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स टू 9/4। इसको राइट साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4k रेज़ टू पावर 6 माइनस 52k रेज़ टू पावर 4 माइनस 169k स्क्वायर माइनस 64 इक्वल्स टू, जब इसको यहाँ पे 9/4 से राइट साइड लाकर इंटू करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। अब इस 9k स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आते हैं। सो 4k रेज़ टू पावर 6 माइनस 52k रेज़ टू पावर 4 माइनस 169k स्क्वायर माइनस 64 माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और ये हो जाएगा 4k रेज़ टू पावर 6 माइनस 52k रेज़ टू पावर 4
-169 और -9 हो जाएंगे 178 के स्क्वायर -64 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हम यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा k रेज टू पावर 6 -13 k रेज टू पावर 4 माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो कुछ गड़बड़ हो चुकी है लग रहा है, ऊपर ऊपर गड़बड़ हुई है। यहाँ पर प्लस का साइन आएगा बिकॉज ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाए, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी प्लस 169 और ये प्लस 169 प्लस 169 और प्लस 169 -9 हो जाएगा 160, तो ये होगा 160 के स्क्वायर और यहाँ पर फिर हमें मिलेगा 40 के स्क्वायर -16 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर क्या करना है, पुटिंग के स्क्वायर इक्वल्स टू टी, यहाँ से हमें फिर k मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t एंड इक्वेशन हो जाएगी t क्यूब -13 t स्क्वायर प्लस 40 t -16 इक्वल्स टू 0। तो एक तो हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन कार्डानो मेथड से निकाल सकते हैं और एक हम इंस्पेक्टिंग मेथड से भी निकाल सकते हैं। इंस्पेक्टिंग मेथड में क्या करते हैं, ये हम फेरारी मेथड को सॉल्व करते टाइम डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब हम इंस्पेक्टिंग मेथड की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिलने वाली है, t की वैल्यू, तो हमें t की वैल्यू मिलेगी t इक्वल्स टू 4 और फिर k की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा +-2। तो हम +2 लेंगे या -2 लेंगे, ये कैसे पता करते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। अभी हम यहाँ पर k इज इक्वल्स टू 2 लेने वाले हैं। तो जब हम k की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें m और n की वैल्यू मिल जाएगी। सो m इज इक्वल्स टू हमें मिला था -13/2 प्लस k स्क्वायर -4/k इंटू 1/2 -13/2 प्लस k स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर -4/k एंड इंटू 1/2 -13/2 प्लस 4, ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू -13/4 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4/2 हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 2 2 4 2/2 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू -13/13 प्लस 8 -4/4, यहाँ से हमें मिला 8 में से 4 गए 4 -13 प्लस 4 हो जाएगा -9/4। तो हमें m की वैल्यू मिल चुकी है -9/4। अब n की वैल्यू लेंगे, n की वैल्यू है k स्क्वायर -13/2 प्लस 4/k यानी कि 4/2 एंड इंटू 1/2, ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे k की जगह 2 रखेंगे 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और इस 2 को भी अंदर इंटू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 माइनस 13/4 प्लस 2 2 ज़ा 4, सो ये हो जाएगा प्लस यहाँ से हो जाएगा 8 -13 प्लस 4/4, 8 और 4 12 -13 हो जाएगा -1/4, तो n की वैल्यू आ गई -1/4। तो हमें k मिल चुका है 2, m मिल चुका है -9/4, n मिल चुका है -1/4। अब इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ k, m and n in 1, we get y square minus ky plus m यानी कि -9/4 इंटू y स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ पे प्लस होगा, एक्चुअली यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस n वाली टर्म में माइनस था, तो -2y प्लस ये भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि n की वैल्यू -1/4 है, -1/4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगा y स्क्वायर
प्लस 2y माइनस 9/4 इक्वल्स टू 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे y की, तो हमें मिलेगी -2 प्लस माइनस रूट 13/2। कैसे एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी y इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट 5/2। तो ये तो y की वैल्यू आई है अभी। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y की इन वैल्यूज़ को जो हमने जब हमने क्यूबिक टर्म को डिलीट करने के लिए हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया था, वहाँ पर हम y की वैल्यू को डालेंगे तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी x इक्वल्स टू y यानी कि -2 प्लस माइनस रूट 13/2 प्लस 1/2। और यहाँ से हमें x की वैल्यू, इसको सॉल्व करने पर हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी, -1 प्लस रूट 13/2 और -1 माइनस रूट 13/2। और ऐसे ही इन वैल्यूज़ को भी यूज़ करेंगे तो x इक्वल्स हो जाएगा y 2 प्लस माइनस रूट 5/2 प्लस 1/2। और यहाँ से x की वैल्यू आएंगी 3 प्लस रूट 5/2 3 माइनस रूट 5/2। और ये हमें मिल चुकी हैं हमारी चारों रिक्वायर्ड वैल्यू, जो कि क्या होंगी, हमारे गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगी। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।